बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वाणी के धनी होते हैं, उनके पास बड़ी वाक कौशल्य होता है, भगवान को वो प्रिय नहीं है। भगवान को तो वो प्रिय है जिनमें सहजता होती है, सरलता होती है। आपको महाभारत का बड़ा सुंदर वो प्रसंग भागवत जी के अंदर आता है कि जब दुर्योधन जो है युद्ध के लिए ठन गया था, तो भगवान शांति दूत बनकर के शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे। और जब शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे तो उन्होंने कौरवों से कहा था कि ये बताओ कि पांडव आपके भाई हैं कि नहीं है। बोले भाई तो हैं। तो भाई हैं तो फिर आधे राज्य पर उनका अधिकार बनता है कि नहीं बनता। बोले नहीं, हम उनको अधिकार नहीं देंगे, 5 हम उनको आधा राज्य नहीं देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ठीक है, तुम आधा नहीं दे सकते तो 5 ग्राम ही दे दो। आप सोचिए किसी भी राज्य में लाखों गांव होते हैं, उन्होंने क्या किया, केवल 5 ग्राम ही दे दो। तब दुर्योधन ने क्या कहा था, सुच्य ग्रैव न्यायव दस्यामि बिना युद्धे न केशवा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, दुर्योधन तुमने युद्ध की विभीषिका नानी दादी से कभी कथा कहानियों में सुनी होगी, उसका दर्शन नहीं किया कि युद्ध की विभीषिका का कैसा दृश्य होता है। तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को दबा दिया था। दुर्योधन ने अपने आप को संभालते हुए कहा कि प्रभु ये बात छोड़िए, माता गंधारी ने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की है, आप चल करके भोजन ग्रहण करें। तब भगवान ने कहा था, दुर्योधन मैं 2 ही स्थिति में भोजन प्राप्त करता हूँ, या तो भूख हो या सामने वाले के पास खिलाने का भाव हो। और वैसे भी आज तो मेरे भोजन का जो निमंत्रण है वो विदुर जी के घर पर है। विदुर जी भी उस शांति प्रस्ताव का, भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए थे। जैसे ही सुना कि मेरे घर पर निमंत्रण है, तैसे ही विदुर जी मथुरा के गोप बाजार में भाग गए। वहां से भगवान के लिए गोप बाजार से क्या लेने के लिए चले गए कि मेरे प्रभु तो मीठा मीठा खाते, उनके लिए मक्खन मिश्री पेड़ा ये खरीदने के चले गए। और इधर द्वारिकाधीश भगवान जो थे रथ पर आरूढ़ होकर के आज विदुरानी के घर की ओर चल दिए हैं। और देखिए बंधु, जिस प्रकार हम मंदिर जाते हैं, परिक्रमा जाते हैं, तो अपने पैरों की पनाही छोड़ देते हैं ना, नंगे पैर चलते हैं कि न जाने कौन से संतों की चरण रज हमारे शरीर को छू जाएगी, स्पर्श कर जाएगी। हम नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, है ना। तो भगवान ने भी अपना रथ छोड़ दिया, जब घर के नजदीक आ गए तो रथ छोड़ दिया, अपने पैरों की पादुका छोड़ दी, नंगे पैर अपने भक्त के द्वार पर आ गए। द्वार खटखटाने लगे, विदुरानी को पुकार रहे हैं, काकी काकी। और विदुरानी अपने घर में स्नान कर रही थी, कान में शब्द पड़े काकी काकी, देह की शुद्धि भूल गई, दौड़ करके आई है। और आकर के जैसे ही देखा सम्मुख द्वारिकाधीश भगवान खड़े हैं, उनका दर्शन करके ऐसी वो अब उनकी भाव समाधि लगी। तो भगवान ने देखा कि विदुरानी को होश नहीं है, तो अपना पीताम्बर उतार करके विदुरानी के अंक को ढकाया। द्वार पर खड़ी हैं, प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। द्वारकाधीश कहते हैं, काकी द्वार पर ही खड़ा रखोगे कि भीतर भी लेके जाओगे। काकी भीतर लेकर के गई और आसन लेकर के आई है कि प्रभु यहाँ बैठो। नहीं नहीं, ये अच्छा स्थान नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। पूरे आंगन में कन्हैया को घुमा दिया। प्रभु समझ गए काकी बैठाने वाली नहीं, आसन लेके खुद ही डाल करके नीचे बैठ गए। काकी भी वहीं बैठ गई। एक तक प्रभु की उस सुंदर सी रूप माधुरी का दर्शन कर रही है, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। इधर प्रभु भी उनकी ऐसी रूप स्थिति देख करके उनके भी आंखें से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। बाद में कहते हैं, काकी ऐसे देखती रहोगे कि कुछ खिलाओगे भी, बड़ी जोर से भूख लगी है। काकी कहती है, देखो ना मेरी मती कैसे मारी गई, अभी तक आपको कुछ पूछा ही नहीं, क्या बनाऊं क्या लाऊं, अभी तो कुछ है ही नहीं, बनाऊंगी तो समय लग जाएगा। दौड़ करके गई बाहर, केले के पेड़ पर जो केले के फल लगे हुए थे, दौड़ करके लेके आई और प्रभु के सम्मुख बैठ करके उसको छीलती हैं। और छीलने के बाद में जो है गोट जो है उसका फल फेंक देती हैं और छिलके प्रभु को अर्पित कर रही हैं। और मेरे प्रभु बड़े प्रेम से केले के छिलकों को खा रहे हैं। कहते हैं, काकी बड़ा स्वाद है, काकी बड़ा स्वाद है। और काकी बड़े प्रेम से भगवान को केले की छिलके समर्पित कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में विदुर जी पहुंचे। अरे भाग्यवान, आज भरी सभा में कहा कि मेरा निमंत्रण तो आज विदुर जी के घर पे है। देखो श्याम सुंदर आज हमारे घर पर आएंगे। उन्हें क्या पता कि श्याम सुंदर तो पहले ही आके बैठे हुए हैं। और क्या देख रहे हैं,
कि काकी जो है अपने हाथ से प्रभु को छिलके अर्पित कर रहे हैं और प्रभु जो है बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। फल की गोट दूर पड़ी हुई है, आके झकझोरा भाग्यवान क्या कर रही हो, प्रभु को छिलके खिला रही हो। काकी को होश आया, क्षमा मांगने लगी, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपको छिलके खिला दिया, लो मैं मक्खन मिश्री लेके आया। तो जब काकी ने वो खिलाए तो कन्हैया कहते हैं, काका जी एक बात कहूँ, जो विद्रानी के हाथ के केले के छिलके में स्वाद था ना, वो इस मक्खन मिश्री में भी नहीं है। या तो यशोदा मैया के हाथ की बेजर की रोटी में स्वाद था, या आज विद्रानी के केले के छिलके में स्वाद है। बंधुओं, मेरे प्रभु को बड़े बड़े, जैसे कई बार हम समझते हैं कि हमको मंत्र नहीं आते तो प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे, नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का ही सार है, अरे भाव से जो भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। भगवान आपके प्रेम के, आपके भाव के भूखे हैं।